बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जो इस तरह से हैं। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है बुद्धिज्म में हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो ये है अभिधम्मा। अभिधम्मा किसको कहते हैं? तो अभिधम्मा जो है वो स्क्रिप्चर है ऑफ बुद्धिज्म इन विच बुद्धिस्ट टीचिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन अ सिस्टमैटिक, एब्स्ट्रैक्ट and in description form of all worldly phenomena, the reorganization of all doctrines in a systematic way। तो अभिधम्मा जो है वो बुद्धिज्म का एक स्क्रिप्चर है, जैसे कि बाकी बुद्धिज्म की 3 किताबें हैं, विनय पिटका, सुत्ता पिटका और अभिधम्मा पिटका। तो अभिधम्मा उनमें से तीसरी किताब है जिसमें क्या क्या है कि डिस्क्रिप्शन है बुद्धिस्ट टीचिंग का किस तरह से सिस्टमैटिक एंड इन अ एब्स्ट्रैक्ट वे। उसके बाद जो दूसरी हमारी टर्मिनोलॉजी है या दूसरी जो टर्म है वो ये है कि अवतमसका सूत्रा। अवतमसका सूत्रा किसको कहते हैं? ये गार्लैंड स्क्रिप्चर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर ऑफ महायाना बुद्धिज्म। जो महायाना बुद्धिज्म में स्क्रिप्चर है, जो महायाना बुद्धिज्म का लिटरेचर है, उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर है उसमें से एक है अवतमसका सूत्रा। दूसरी जो टर्म है वो है अभिनिष्क्रमण सूत्र, जिसमें के बुद्धा के जो ग्रेट रिनंसिएशन का जो इवेंट है उसको डिस्कस किया गया है। ये अभिनिष्क्रमण सूत्र कहलाता है, जिसमें के ग्रेट रिनंसिएशन ऑफ सिद्धार्थ गौतमा को डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद जो हमारी चौथी टर्म है वो है अभित्थाना। अभित्थाना क्या कहते हैं? ये डिटर्मिनेशन टू प्रे है या टू डिटर्मिनेशन टू विश है। उसके बाद पांचवी है अक्षोभया। तो अक्षोभया है 5 जो बुद्धा है, विजडम के जो 5 बुद्धा हैं उनमें से एक है अक्षोभया। तो वो 5 बुद्धा कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले है अमिताभा, उसके बाद अमोघा सिद्धि, उसमें से तीसरे हैं विरोकाना, उसके बाद चौथे हैं अक्षोभया, फिर 5वें है रत्ना संभया। तो अक्षोभया कौन है? इज वन ऑफ द 5 विजडम बुद्धास। जो 5 विजडम बुद्धास हैं उनमें से एक है अक्षोभया। 5 विजडम बुद्धास कौन से हैं? नंबर 1 अमिताभा, नंबर 2 अमोघा सिद्धि, नंबर 3 वेरोकाना, नंबर 4 अक्षोभया और नंबर 5 रत्ना संभया। उसके बाद छठा आता है अनपनसति। अनपनसति का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी अनापना, inhalation and exhalation form of Buddhist meditation taught by Gautama Buddha। तो अनापनासति क्या है? फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन है, जिसमें कि क्या किया जाता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन किया जाता है, और ये टीच की गई है किसके जरिए से? गौतम बुद्ध के जरिए से। हमारी 7 टर्म है अनत्ता, जिसका मतलब होता है नॉन सेल्फ। नॉन सेल्फ दैट देयर इज नो अनचेंजिंग परमानेंट सेल्फ, सोल और एसेंस इन फिनोमेना। उसके बाद हमारी 8वीं टर्म है, और ये क्या है? नॉन सेल्फ के बारे में पढ़ लेते हैं। और ये क्या है? इट इज वन ऑफ द 7 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग इन बुद्धिज्म। ये जो 7 फैक्टर्स हैं अवेकनिंग के उन बुद्धिज्म में, उनमें से एक है क्या? अनत्ता। तो वो 7 फैक्टर्स को देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है माइंडफुलनेस, जिसको कि हम सती भी कहते हैं। दूसरा है एनर्जी, जिसको हम व्रिया कहते हैं। तीसरा है जॉय और रैप्चर, जिसको कि हम पिटी कहते हैं। 5वां है रिलैक्सेशन और ट्रिंक्विलिटी, जिसका कि मतलब होता है पसद्दी, पाली जबान में इसको पसद्दी कहते हैं। उसके बाद 5वां जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन, जिसको कि हम समाधि कहते हैं। छठा इक्वानिमिटी, जिसको कि हम कहते हैं टू एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज, इसको हम पाली जबान में कहेंगे यथा भूता। और 7वीं जो ये 6 फैक्टर हो गए, इसके 6 फैक्टर हो गए। उसके बाद जो मतलब 7वां है वो है अनत्ता।
ठीक है। देयर इज नो अनचेंजिंग परमानेंट सेल्फ सोल और एसेंस इन फिनोमेना, ये क्या थे, वन ऑफ द 7 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग, जो 6 मैंने बताए वो, और एक 7वां अनंतता। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं 8वीं टर्म की। तो 8वीं टर्म जो है हमारी वो है अरहत। अरहत किसको कहते हैं, तो अरहत वो कहलाता है अ लिविंग पर्सन हु हैज रीच्ड इनलाइटमेंट, यानी वो जिंदा इंसान जिसने के ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसको के हम अरहत कहते हैं। उसके बाद अवलोकितेश्वरा। अवलोकितेश्वरा किसको कहते हैं, वन हु हियर्स द सफरिंग क्राइज ऑफ द वर्ल्ड। अवलोकितेश्वरा का जो कॉन्सेप्ट है वो महायाना बुद्धिज्म में पाया जाता है, और इसका मतलब होता है कि वो बुद्धा या वो इनलाइटमेंट हासिल किया हुआ इंसान जो दूसरों की भी परेशानियों को सुनता है और उनके भी इनलाइटमेंट के लिए कोशिश करता है, उनकी जो क्राइज है, उनकी जो कॉल्स है, उनका जवाब देता है और इनलाइटमेंट हासिल करने में उनकी मदद करता है। उसके बाद 10 है अविद्या। अविद्या का मतलब होता है इग्नोरेंस और डिल्यूजन। ये है इट इज द रूट कॉज ऑफ दुख। ये जो बुद्धिज्म में दुख का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो रूट कॉज है वो क्या है, इग्नोरेंस यानी अविद्या। उसके बाद हमारी 11 टर्म है बर्दो, जिसका मतलब होता है लिमिनल स्टेट बिटवीन डेथ एंड रिबर्थ। उसके बाद हमारी 12th टर्म है भवा चक्रा। भवा चक्रा का मतलब होता है व्हील ऑफ बिकमिंग, सर्कुलर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ संसारा। उसके बाद हमारी 13th टर्म है भंते, जिसका के मीनिंग होता है विनरेबल सर। उसके बाद 14 और लास्ट वन है दलाई लामा। दलाई लामा का मतलब होता है द लामा विद विजडम लाइक अशियन सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बत। ये लामा विद विजडम लाइक अशियन, और ये कौन है, स्पिरिचुअल लीडर है तिब्बत के। ये थी कुछ बुद्धिज्म की टर्म जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की।